नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भाजपा के प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, कहां पकड़ा गया नकली घी का जखीरा, साथ ही जानेंगे कि कहां हुआ अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। दक्षिण विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी योगेंद्र उपाध्याय ने राजामंडी वार्ड 84 में तूफानी जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने प्रत्याशी का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रत्याशी के अनुसार क्षेत्रवासियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, वो अपनी जीत को लेकर निश्चित हैं। जनसंपर्क में जा रहे हैं, किस तरह समर्थन मिल रहा है? जनता का अपार समर्थन और अपार स्नेह भारतीय जनता पार्टी की और मुझको मिल रहा है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी के काम, मेरे नेता योगी जी के काम और हमारे द्वारा किए गए क्षेत्र के काम, इन सब कामों का सुपरिणाम है कि जनता तिबारा मुझको यहाँ पे चुनाव जिताना चाहती है। और जो जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, उससे मुझे प्रतीत होता है कि पहला चुनाव में मुझे 74,000 वोट मिले थे, दूसरे चुनाव में मुझे 1,12,000 वोट मिले और ये तीसरे चुनाव में 1.5 लाख को पार करेगी जनता, ऐसा मुझे विश्वास है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत बेशरामपुर प्रखंड को अनुमंडल बनाने के लिए 31 जनवरी तक अगर नहीं बनाया गया इसे, तो पेंटर जिलानी द्वारा 8 फरवरी को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन करते वक्त मृत्यु हो जाती है तो हमारी मां के कब्र के बगल में हमें दफनाने का काम किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि आमरण अनशन करने से पहले सभी विभाग को मैं 15 दिन पहले आवेदन दे चुका हूं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में विधानसभा चुनाव में कचना विधानसभा के विधायक उज्जवल रमण सिंह समाजवादी पार्टी से एक बार फिर प्रत्याशी के रूप में आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख कचना विजयराज सिंह राजू भैया के साथ कई क्षेत्र व गांव में जाकर लोगों से एक बार फिर विधायक बनाने के लिए अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कचना क्षेत्र की जनता ने हमेशा ही सम्मान किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में एक लहर थी जिसके विरोध में कचना की जनता ने मतदान कर मुझे विधायक बनाया था और उसी विश्वास के साथ मुझे विधायक बनाकर क्षेत्र का विकास करने का एक बार फिर मुझे मौका दिया जाए और मुझे विश्वास है कि 40 साल का इतिहास रहा है, मेरे साथ यहाँ की जनता खड़ी रहती है और मैं सदैव ही अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा रहता हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मिलावटखोरों के प्रति कड़ा रुख अब देखने को मिल रहा है। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफिया पर लगाम कसने और अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध में रायसेन जिले के उद्योग नगरी मंडीदीप में प्रशासनिक अमले ने दूसरे दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नेशनल इंडस्ट्रीज 40 ब्लॉक सी सेक्टर में स्थित अशोक घी निर्माता कंपनी पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें एगमार्क नियमों का पालन न कर अशोक घी के नाम से बनाए जा रहे नकली घी को बाजार में बेचा जा रहा था। जिसकी प्राप्त सूचना के आधार पर प्रशासन ने आज छापामार कार्रवाई की, जिसमें 429 लीटर घी, इसके अलावा 400 किलो मक्खन बिना नाम और ब्रांड के जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश में मिलावट माफिया को बिल्कुल कुचल दिया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की उसी मंशा और निर्देश के अनुरूप कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोग लगातार ये अपने सूत्रों से प्रयास कर रहे हैं पता करने का कि ऐसी कौन कौन सी कार्रवाइयाँ, ऐसी गतिविधियाँ हमारे यहाँ चल रही हैं। उसी तारतम्य में कल जो है जो बायोडीजल के नाम पर जो उत्पाद बना के बेचा जा रहा था, LDO और वाइट केरोसिन को मिला के उस पर कार्रवाई की गई। और आज यहाँ ये नेशनल इंडस्ट्रीज में जो अशोक ब्रांड नाम से घी बनाते हैं, यहाँ पर पाया गया कि यहाँ पर लगभग 429 लीटर घी जो कि एगमार्क के नाम से एगमार्क लगाया जा रहा है, लेकिन उसको बिना टेस्टिंग किए हुए उसको बेचा गया है और उसको बनाया गया है। इसके अलावा लगभग 400 किलोग्राम पातशाही बटर है, जो कि बिना किसी निर्माता के नाम के, बिना उस पर निर्माण की तिथि के और बिना बेस्ट बिफोर तिथि के रखा हुआ पाया गया, उसको भी जब्त किया गया। सर, ये जो पूरा माल जब्त किया गया, इसकी लागत मूल्य कितना होगा? आज जो कार्रवाई की गई है उसमें जो घी की कीमत है लगभग 18,44,310 है और जो पाश्चराइज क्रीम है उसकी कीमत 1,15,600 है। कुल सामग्री घी और बटर की कीमत 19,59,910 रुपये।
सर इसी कंपनी में पहले भी ये कंपनी नकली घी बनाती रही जिस पर कार्रवाई हुई है? जी, मुझे ज्ञात हुआ है कि इस पर पिछले वर्ष भी संभवतः इस पर कार्रवाई हुई है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। छुटमलपुर थाना फतेहपुर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल शर्मा एवं क्षेत्र अधिकारी सदर अजिंत कुमार यादव के निर्देशन में सत्येंद्र नागर थाना अध्यक्ष थाना फतेहपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रात्रि में ग्राम रेड्डी मुस्तकम के जंगल में बाग के पास बने ट्यूबवेल के बरामदे से अवैध शस्त्र बनाते हुए टॉप 10 हिस्ट्री सीटर तस्लीम पुत्र अब्दुल हामिद निवासी ग्राम गंदेवड़ा थाना फतेहपुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जबकि एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। थाना फतेहपुर पुलिस ने एक अभियान के अंतर्गत एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें एक थाने का टॉप 10 अपराधी उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से काफ़ी बने हुए शस्त्र, अधबने शस्त्र एवं शस्त्र बनाने की मशीनरी जो है वो रिकवर हुई है। एक व्यक्ति उसका साथी भागने में सफल हो गया है, उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, काउ स्लॉटर एक्ट, NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के काफ़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। इस अच्छी कार्रवाई के लिए थाना फतेहपुर पुलिस को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। जिले में अवैध रेत के उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने राजस्व अधिकारी की बैठक में फ्री हैंड कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके ठीक 3 दिन बाद शुक्रवार को राजस्व पुलिस, वन विभाग व RTO विभाग की संयुक्त टीम ने शाहपुर ब्लॉक के ग्राम गुवाड़े स्थित तवा नदी में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने मौके से 3 पोकलेन मशीनों को जब्त किया। साथ ही तवा नदी से निकालकर अवैध भंडारण की गई रेत का पंचनामा बनाकर उसको भी जब्त करने की कार्रवाई की गई। रेत का अवैध उत्खनन करने के लिए नदी पर बनाए गए अस्थायी पुल को भी पोकलैन मशीन से तोड़वाया गया। वहीं 3.5 घंटे चले इस कार्रवाई में तहसीलदार, SDO, PTI सहित 25 से 30 लोग शामिल रहे। सर, आज आप जो शाहपुर में जाके जो कार्रवाई किए हैं, आप क्या उनके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। आज क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं सर? काफ़ी सूचनाएं आ रही थी कि रेत का अवैध उत्खनन वगैरह हो रहा है नदी में, तवा नदी में। तो आज एक संयुक्त टीम बना के, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी भी थे और माइनिंग अधिकारी भी थे और पुलिस की भी टीम थी, सभी ने मिलके एक कार्रवाई करी। तो वहाँ जो है 3 पोकलेन मौके पर मिली। हालांकि उनके ड्राइवर वगैरह पुलिस को देख के और ये सभी जो कर्मचारी थे उनको देख के और भाग गए। तो क्या 3 जो पोकलेन थी उनको जब्त किया गया है और उनका जो एक मार्ग बना हुआ था, कच्चा पुल टाइप का बना हुआ था, उसको नष्ट किया गया है ताकि आगे भी अवैध जो गतिविधियां हैं वो संचालित ना हो पाए। क्या सर वहाँ पे क्या अवैध रेत भंडारण भी मिला और उस पर भी कुछ कार्रवाई की सर? उस पर भी थोड़ा बताएं सर। वहाँ बहुत सारा अवैध रेत नदी के अंदर ही भंडारित करके रखा गया था, तो उसको माइनिंग और ये राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में जब्त किया गया और इसी तरह की कार्रवाइयाँ आगे चलती रहेंगी। जी धन्यवाद सर। बैतूल से शैलेंद्र गुप्ता के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आज स्याना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बसपा प्रत्याशी पंडित सुनील भारद्वाज के कैंप कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बसपा की सदस्यता ली। वहीं भाजपा छोड़कर आए अधिवक्ता पवित्र पाल सिंह ने कहा कि भाजपा ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, जिसके चलते हमें भाजपा को छोड़कर बसपा का दामन थामना पड़ा है। पंडित सुनील भारद्वाज ही स्याना विधानसभा का विकास करा सकते हैं। पंडित सुनील भारद्वाज ने करीबन 6 महीने से जनता के बीच में रहकर अनेक काम किए हैं। वो लोग त्रस्त हैं, बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने पिछली बार उनको वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया कि हमारे क्षेत्र में काम होंगे, कुछ विकास होंगे। लेकिन अभी तो हम तो गाँव में जाते हैं, गाँव में कीचड़ हुई पड़ी है, रास्ते नहीं हैं। त्रस्त होकर उन लोगों ने डिसीजन लिया है। कोई भी घर का मेंबर जब बाहर जाता है तो आसानी से नहीं चला जाता है।
जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है तब ये जाकर डिसीजन लेता है। तो परेशान होकर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। कोविड फेज 2 में स्याना में ऑक्सीजन की भारी कमी रही, हॉस्पिटल भी नहीं मिल पाए, लोगों को बेड नहीं मिल पाए। अब आगे आप क्या उसमें सुधार कर पाएंगे? स्याना में तो हॉस्पिटल ही नहीं है। हमारे यहाँ से मेरठ से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं है, जैसे भी हैं मेरठ में मिलते हैं, उससे पहले नहीं है। और दूसरा, ऑक्सीजन की कमी का क्या ऑक्सीजन है कहाँ से होती है, हॉस्पिटल नहीं है तो आगे का हमने सोच लिया है। हमारे यहाँ साना की बगल में ये हरबानपुर गांव है, वहाँ एक हमारे भाई साहब हैं, एक फौजी भाई हैं, उन्होंने 8 बीघा ज़मीन यहाँ हमें फ्री दे दी है हॉस्पिटल के लिए। वहाँ हमारा हॉस्पिटल बनाने का प्लान है जो गरीबों के लिए होगा। क्या क्या मुद्दे हैं आपके, आप जनता तक पहुँच रहे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर पहुँच रहे हैं, क्या क्या करेंगे आप जनता के लिए? सबसे पहले तो जैसे अभी हमने बताया, हॉस्पिटल का है, कॉलेजों का है, एजुकेशन का मुद्दा है, रोडवेज बस का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। गांव में खरंजे नहीं है, गांव में पानी भरे पड़े हैं, खरंजे क्या पानी भरे पड़े हैं, मिट्टी तक नहीं डाली गई है। अच्छा, भाजपा विधायक वो तो कहते हैं बहुत विकास किया है जी, तो उनका विरोध भी जब हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जो विकास नहीं करेगा, कल को हम विकास नहीं करेंगे तो हमारा भी विरोध हो रहा होगा। और हम इसमें हम सबको कहेंगे भी कि अगर मैं भी विकास नहीं करता हूं तो बिल्कुल विरोध करना चाहिए। आपके विधानसभा से गंगा जी जा रही है, यहाँ कोई घाट नहीं है, उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे लोगों की जो नहाने यहाँ गंगा जी के स्नान देखिए, करने? गंगा जी घाट तक तो बाद में जाएंगे, पहले वहाँ तक जाने का रास्ता तो बने। अभी तो रास्ता ही नहीं है गंगा जी तक जाने का। पहले और बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं, वो पहले ठीक हो जाएं, उसके बाद गंगा जी तक भी जाएंगे। बेरोजगार उसके बाद ट्रेन में भी ट्रेन का भी समस्या है, जो वो वहाँ तक भी जाएंगे। बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे अगर एक इंडस्ट्री यहाँ लगा दी जाए? जी, बेरोजगारों के लिए एक एथनॉल का प्लांट हम लोग अपने स्तर पर लगा रहे हैं। वो गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, उसमें कम से कम 900,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर के क्षेत्र घोला प्रधान ने बाढ़ से टूटी सुहेली बांध का पुनर्निर्माण करवाया। वहीं पूर्व में आए बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था ये बांध। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर के क्षेत्र में अजगर निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गई। बता दें कि मजरा गांव के पूर्व प्रधान माखनलाल के घर के पीछे गन्ने के खेत में अजगर निकलने की सूचना मिली। वहीं सूचना रेंजर शिवबाबू सरोज को दी गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक रेस्क्यू टीम रवाना किया, जिसमें वन रक्षक शमशेर सिंह के नेतृत्व में वनकर्मी राम कुमार उर्फ शेरा अमर सुपर हरी पहुंचे और मौके पर रेस्क्यू टीम कई घंटों तक मशक्कत की, जिसके बाद अजगर को पकड़ने में सफलता हासिल की गई। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सहरसा में भी छात्र आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और शंकर चौक समेत शहर के विभिन्न चौक चौराहों को जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने एवं शिक्षक व छात्रों पर FIR दर्ज करने के खिलाफ 28 जनवरी को छात्र संगठनों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में विभिन्न पार्टियों के लोग सामने आए थे। इसी कड़ी में आज सहरसा के शंकर चौक पर महागठबंधन के नेता व कार्यकर्ता समर्थन देने के लिए सड़क पर उतरे और शंकर चौक को जाम कर दिया। वहीं केंद्र सरकार व रेल मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। छात्र के साथ अन्याय हो रहा है, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ में बंद रखा है छात्र, उसमें हम लोग समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये रेलवे भर्ती बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो धांधली हुई है तो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उसके खिलाफ में जब छात्र आंदोलन करता है तो उस पर लाठी गोली चलाया जाता है, डंडा चलाया जाता है, पीटा जाता है और जो टीचर होता है उसको माफिया कहा जाता है। बुरी तरह से आप देखिए कि लॉज में घुस करके पीटा गया छात्र को, पीटा गया है। क्यों? उसको राइट नहीं है, उसको आंदोलन
नहीं है, उन्हें आवाज़ उठाने का राइट नहीं है। जब आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह से ये धांधली हुआ है, जो 2019 में होना चाहिए था बहाली, वो बहाली अभी तक नहीं हुआ, उसको लटका के रखा गया। एक को रिजल्ट 2-2, 3-3 बार दिया गया, कहीं किसी का दिया नहीं गया। 3.5 लाख लोग का दिया गया, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। उसके खिलाफ में छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसके आवाज़ को बंद कर दिया जा रहा है, उसको गाली दिया जा रहा है, उस पर डंडा चलाया जा रहा है। तो ये सब के खिलाफ में छात्र लोग किया है, हम लोग साथ हैं। और ग्रुप डी का 2-2 बार एग्जाम लिया जा रहा है, उसको बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो ये सब बंद करे सरकार, ये दमनात्मक नीति जो है उसको बंद करे। छात्र के खिलाफ जो सरकार जिस तरह से कर रहा है और टीचर को माफिया कहा जा रहा है, छात्र पर डंडा चला रहे हैं, मतलब अपना भविष्य को लेकर रोड पे हमको आवाज़ उठाने का नहीं है राइट। इस तरह से क्यों हो रहा है? क्यों उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्यों अभी तक नहीं हुआ है बहाली रेलवे भर्ती बोर्ड में? तो ये सब मांग है, उसका मांग जो है जायज़ है, और उसको आप आवाज़, उसको आप डंडा गोली से ये करते हैं, लाठी से आवाज़ को कुचलते हैं, ये नहीं है उचित। उसके खिलाफ में छात्र के ने जो गुस्सा दिखाया, हम लोग साथ हैं। सहरसा से सी न्यूज़ संवाददाता कबिंदर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।